न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। रमजान के पवित्र महीना में समस्त देशवासियों को नेशन न्यूज चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, दंदन अभिनंदन। जैसे कि रमजान का महीना चल रहा है और अब अपना पवित्र त्योहार आने वाला है जिसे ईद के नाम से जाना जाता है, और ये ईद उल फितर शब्द जो दिया गया है, और बार बार हमसे पूछा जाता है कि ये फितर शब्द क्या है, फितर क्या है, फितर कब देना चाहिए, व्हाट इज द फितर, व्हेन यू कैन गिव फितर, FITRA। ये शब्द जो है दिया गया है, और अब रमजान का महीना है तो ये किस प्रकार से इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और कब देना चाहिए। फितर दिया जाता है जिसकी वजह से ईद उल फितर कहते हैं। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि फितरा कितना देना चाहिए, फितरा कब निकालना चाहिए, फितरा किस तरह से फर्ज है। तो मैं जैसे बुद्धिजीवियों की लिखित किताब के अनुसार मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यदि इसमें कहीं मेरी गलती हो तो उसको क्षमा करें और कमेंट करके मुझे बताएं। फितरा क्या है जाने आप। फितरा रमजान के रोजे पूरे होने के बाद यानी ईद का चांद दिखने के बाद दिया जाता है। यह एक तरह से सदका है यानी दान है जो हर मुसलमान पर फर्ज है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, औरत हो या लड़की हो। हर मुसलमान को हर हाल में फितरा देना चाहिए। बात आती है कब देना चाहिए। फितरा ईद का चांद दिखने के बाद निकालना चाहिए, और इसको निकालने का सबसे अव्वल वक्त जो हदीसों में बताया है वो है कि फितरा ईद का चांद दिखने से तुलहे फजर यानी फजर का जो वक्त खत्म होने तक इसके बाद दिया गया फितरा आम सदके के तौर पर देखा जाता है। तो सबसे बेहतर है कि आप फितरा ईद का चांद दिखने के बाद दे देना चाहिए। यही सबसे अव्वल तरीका है। फितरा कितना और क्या देना चाहिए। बात आती है फितरा कितना और क्या देना चाहिए। तो कहा गया है कि फितरा कितना देना चाहिए। हदीसों इसकी मात्रा के जिक्र में एक अल्फाज यानी शे, सब्जी वाला से शब्द का इस्तेमाल किया गया है। असल में ये से लोहे के बर्तन को कहा जाता है जिसमें पहले अरब की औरतें खाना बनाते वक्त चावल या गेहूं नापा करती थी। आज भी भारतवर्ष के कुछ गांवों में अब भी इसका इस्तेमाल होता है। इससे भारत में साईं का कहा जाता है। पहले इसका नाप लगभग 2.5 किलो होता था, अब वो सिर्फ 1 किलो का रह गया है। तो फितरे का सही नाप है जो 2.5 किलो है, जो पहले से बताया जाता है। फितरे में क्या देना चाहिए। फितरा क्या देना चाहिए। फितरे में आज भिन्न भिन्न तरीके की चीज़ें दी जाती हैं, परंतु फितरे में अनाज देना चाहिए। वो अनाज जो आप खाते हैं, गेहूं, चावल, दाल वगैरह वगैरह। कुछ लोग इसके बदले में पैसा देते हैं, लेकिन सबसे अव्वल अनाज है, और अनाज वो ही होना चाहिए जिसे आप इस्तेमाल करते हैं, जिसे आप खाते हैं। ऐसा ना हो कि आप अनाज
या आटा आप 30-40 रुपए किलो खा रहे हैं और फितरा में जो देने वाला जो अनाज है आप उसे 10 रुपए 5 रुपए किलो के हिसाब से गेहूं दे रहे हैं या और कोई चीज दे रहे हैं, अक्सर ये गलत होगा। जिसको आप खा रहे हैं, जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका परिवार इस्तेमाल कर रहा है, उसी में से आपको वो दान देना चाहिए। आपको यही अनाज देना होगा जो आप खुद खाते हैं। यही फितरा है, यानी दान शब्द है जो ईद के समय हम लॉकडाउन चल रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन हम इसको घरों के अंदर बड़ी अच्छी धूमधाम से मनाएंगे, परिवार के अंदर अच्छे अच्छे पकवान बनाएंगे और अपने परिवार को खिलाएंगे। तो इस तरीके से जो फितरा का जो शब्द आया ये मैंने आपको बताया। अगले शब्द के लिए फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और ईद की हार्दिक शुभकामनाएं मंगलमय हो।